हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं रत्ना के टर्कोइज ब्लू के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट है मैंने उसको पर्सनली इंस्पेक्ट किया है, तो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो बिल्कुल सही रहेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो रत्ना वाले इस बार 3 BHK की सेगमेंट में शेला एरिया में प्रोजेक्ट अपना नया ला रहे हैं, जिसका नाम है टर्कोइज ब्लू। और इसी के साथ आपको शॉप्स भी देखने को मिलेगी और ये प्रोजेक्ट पूरा 3 BHK का ही है। तो चलिए मैं पहले आपको रत्ना बिल्डर्स के बारे में कुछ बता दूं। रत्ना बिल्डर्स का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1985 में हुआ था और ये जो प्रोजेक्ट्स मोस्टली जो है गुजरात में ही बनाते हैं। और जो इस बार जो ये टर्कोइज ब्लू है वो आपका शेला में बन रहा है और ये ऑफिसेस वगैरह भी कंस्ट्रक्ट करते हैं और इनकी जो बिल्डिंग क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो भी कम प्राइस में। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। जो अभी कंस्ट्रक्शन की जो इमेज है वो आपकी 3 जनवरी 2020 की। और इसकी जो फ्लोर्स है करंटली आपकी 3 to 4 फ्लोर्स बन चुके हैं। और अब हम बात करते हैं इसकी पोजेशन की। पोजेशन कब मिलेगा? इसका जो पोजेशन है वो आपको मिलने वाला था अक्टूबर 2021 में, जो कि एक्सटेंड हो जाएगा ड्यू टू कोरोना वायरस। और अभी कुछ बिल्डर की तरफ से कुछ अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि ये कितना पोस्टपोन्ड होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ये रत्ना बिल्डर्स है वो हमेशा कुछ इनोवेट करने की ट्राई करते हैं और इस प्रोजेक्ट में भी इन्होंने वही चीज़ करी है। ये कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी आपकी जो एमिनिटीज़ है वो आपकी फर्स्ट फ्लोर और टॉप फ्लोर पे शिफ्ट हो गई है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो कारपेट एरिया है वो है 901 स्क्वायर फीट का, जो कि बहुत बड़ा है और इसमें आपको शॉप्स भी प्रोवाइड होती है। और जो भी यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना हो या आपको रेजिडेंशियल के लिए भी लेना हो या आपको शॉप्स भी लेनी है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इस एरिया में। और इसका एड्रेस है नियर क्लब 07 शेल अहमदाबाद। हम कारपेट एरिया के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट और साइड व्यू के बारे में। और आपको मैं एक अमेजिंग बात बताता हूँ, इस प्रोजेक्ट में आपको बालकनी भी देखने को मिलती है, वो भी इस प्राइस पॉइंट पे। इसकी जो प्राइस है वो फरवरी में जो इसकी प्राइस थी वो है आपकी 55,37,000 अप्रोक्स। और इसके कंपैरिजन में मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो दूसरे प्रोजेक्ट्स की प्राइस थी 58 to 61 लैक्स, जो कि बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है। और इस प्राइस में अगर आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अच्छी मिले तो बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए अब हम इसकी कुछ इमेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि लेफ्ट इमेज में तो मैंने आपको बता ही दिया, ये सारी एम्यूनिटीज़ है। और राइट साइड में ये ग्राउंड की है जो छोटे बच्चों को खेलने का एरिया है और उसके नीचे गार्डन है थोड़ा सा और आपका एंट्रेंस का व्यू है। और ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए हैं जिनको कम प्राइस में ज़्यादा अच्छा फ्लैट चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ एम्यूनिटीज़ की। इसकी टोटल 25 एम्यूनिटीज़ है, जिसमें से 8 आपको बिल्कुल बहुत कम देखने को मिलेगी। तो चलते शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी मिनी थिएटर, फिर आ गया लॉन्ज, फिर आ गया बॉक्स क्रिकेट पिच जो टॉप फ्लोर पे था, फिर आ गया बास्केटबॉल नेट जो आपके टॉप फ्लोर पे था, फिर योगा रूम, ये भी आपको बहुत कम देखने को मिलता है, फिर आ गया लॉन विद गजेबो, फिर आपकी 10 फीट की हाइट, ये भी बहुत अच्छी है। इससे आपका घर जो है वो बड़ा भी दिखता है और आपको अगर फर्नीचर वगैरह पीओपी करानी हो तो उससे थोड़े आपकी हाइट भी ज़्यादा रहती है। उसके बाद बात करते हैं इंडोर गेम रूम हो गया, फिर सोसाइटी हॉल। बहुत सारी जो सोसाइटीज़ होती है उनमें आपको सोसाइटी हॉल नहीं देखने को मिलता है, उनका सोसाइटी ऑफिस रहता है। तो सोसाइटी ऑफिस में अगर आपको ज़्यादा मेंबर्स की मीटिंग करनी हो तो वो आप कर नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको गार्डन या तो टेरेस पे या तो कहीं और जाके मीटिंग करनी पड़ेगी।
तो इस सोसाइटी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज़ की। उसके बाद बात करते हैं सैंड पिट की, फिर है आपका सेमी कवर्ड सीटिंग की, उसके बाद है बारबेक्यू कॉर्नर, ये भी आपका टॉप पे है, फिर है लाइब्रेरी जो सी ब्लॉक में है, फिर डेक, फिर स्टैंडिंग गेम एरिया, फिर है मेडिटेशन डेक, योगा रूम और मेडिटेशन डेक सेपरेट रहेगा, फिर है सिटिंग अलोंग साइड विथ पैरापेट विथ ट्रेलिस, फिर आपका आ गया जिम, फिर आ गया 2 लेवल बेसमेंट पार्किंग, फिर आ गया आर्टिफिशियल ग्रास लॉन, फिर आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई और सिक्योरिटी मिलेगी, और इसका 3 साइडेड ओपन हाउस रहेगा, और आपकी जो एंट्री की साइड्स है वो ईस्ट एंड वेस्ट साइड से रहेगी, तो जो आपका फ्लैट सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, और ये जो प्रोजेक्ट है पूरा वास्तुशास्त्र को देख के ही बनाया गया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी एमिनिटीज़ की पिक्चर्स के बारे में। तो फर्स्ट इमेज में आपको छत की दिखेगी, छत की इमेज। तो उसमें छत में आपको टोटल 6 आपको एमिनिटीज़ देखने को मिलेगी, जो है टेरेस गार्डन, बॉक्स क्रिकेट, मल्टीपर्पज़ कोर्ट जो है बास्केटबॉल, फिर उसके बाद है वुडन डेक, गजेबो सिट आउट्स, फिर आपका बारबेक्यू कॉर्नर। उसके बाद बात करते हैं चिल्ड्रन प्ले एरिया हो गया आपका, फिर आगे मिनी थिएटर और जिम। तो इसमें इस प्रोजेक्ट में देखा जाए तो ओवरऑल सारी एमिनिटीज दे ही रखी है स्विमिंग पूल को छोड़ के। तो अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ अंदर की इमेज, जो आपके फ्लैट बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका 3D व्यू है टॉप से। तो आगे हम बात करेंगे इसकी यूनिट प्लान की। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी यूनिट प्लान की। तो आप रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। तो मैं आपको अभी इमेजेस के नंबर के हिसाब से आपको समझाता जाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टिब्यूल की। वेस्टिब्यूल मतलब जो आपका घर से पहले जो जगह होती है जूते चप्पल रखने की, उसको बोलते हैं। तो जिसका साइज है 3x6 का। फिर दूसरे नंबर पे बात करते हैं वो आपका लिविंग रूम। लिविंग रूम का साइज है आपका 16x10 का। फिर आगे बात करते हैं 2A जो कि है बॉल्कनी। बॉल्कनी का साइज है आपका 4x3x5 का। आगे बात करते हैं पाउडर की। पाउडर मतलब आपका कॉमन टॉयलेट हो गया, जिसका साइज है आपका 7x6x3x6 का। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किचन की, जो है 4 नंबर, जिसका साइज है 7x6x8 का। फिर हम आगे बात करते हैं इसके 4A, जिसका नाम है वॉश एरिया। इसका साइज है 7x6x4x6। वॉश एरिया में आपको वॉशिंग मशीन रखने का भी थोड़ा स्पेस मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आगे हम बात करते हैं 5th नंबर की, जिसका नाम है आपका डाइनिंग एरिया, जिसका साइज है 7x6x8x3 का। आगे हम बात कर लेते हैं बेडरूम 1 की। इसमें 2 बेडरूम में आपको वॉशरूम मिलेगा और एक कॉमन हो गया, तो टोटल आपके 3 वॉशरूम हो गए। तो अब हम बात कर लेते हैं 6 नंबर की। आपका बेडरूम 1 है, जिसका साइज आपका 10x12 का। फिर उसके अटैच टॉयलेट जो है 6 है, उसकी हम बात कर लेते हैं। उसका साइज है आपका 4x3x6x9 का। फिर हम 7 नंबर की बात करते हैं, जो है बेडरूम 2, जिसका साइज है 10x11। और 8 नंबर की बात करते हैं, जो है बेडरूम 3, जिसका साइज है 10x11 का। और उसका टच टॉयलेट जो है 8A, उसका साइज है आपका 5x6x4x6। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ एडिशनल फीचर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डिज़ाइन के ऊपर। जो इसका डिज़ाइन है वो लुक वाइज भी अच्छा बनाया है सोसाइटी का, और आपके घर को भी इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपकी जो लाइट है, आपकी जो घर की लाइट है, वो आपको जलाने की ज़रूरत ना पड़े दिन भर। ठीक है। और जो एयर सर्कुलेशन है वो भी आपके रूम में रहे, जिससे कि आपको घुटन ना हो। और मैंने आपको बास्केटबॉल का तो बता ही चुका हूँ। बास्केटबॉल आपका टेरेस पे दे रखा है, जो कि बहुत अलग ही बात है, और ये बहुत इनोवेशन भी है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी नियर बाय एसेंशियल प्लेसेस की। नियर बाय एसेंशियल प्लेसेस मतलब आपके आसपास चीज़ अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके घर लेने के डिसीजन में डिसाइड करता है।
तो हम बात करते हैं बैंक की, जो है 2.5 किलोमीटर शांति एस्थेटिक स्कूल के पास में। फिर स्कूल है आपका 2.5 किलोमीटर पे शांति एस्थेटिक स्कूल जिसका नाम है। फिर आगे बात करते हैं सोबो सेंटर, वो आपका 1.5 किलोमीटर है। फिर आपका इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल भी आपका 8 किलोमीटर है। फिर उसके बाद पेट्रोल पंप भी 7 किलोमीटर है, जो कि इस्कॉन टेम्पल के रास्ते में ही आता है। फिर आगे हम बात करते हैं हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल आपका 6 किलोमीटर्स पे है। फिर आगे हम बात करते हैं हिंद मार्केट की, हिंद मार्केट आपका 1 किलोमीटर है। फिर बात करते हैं हम डिकैथलॉन की, फिर है वो आपका 3 किलोमीटर पे। फिर रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, वो आपका 16 किलोमीटर है। और एयरपोर्ट जो है वो आपका 24 किलोमीटर है। और जो बाकी आपके मॉल्स है, वाइड एंगल हो गया, रिलायंस हो गया, और जो भी मॉल्स है आपके 8 किलोमीटर के एरिया में आ जाते हैं। तो ये जो मॉल्स वगैरह है वो इस्कॉन टेम्पल के सामने ही है जस्ट, और आसपास है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। और जो आपका अगर आपको आउटिंग करनी हो खाने वाने के लिए, तो डोमिनोज, पिज़्ज़ा जो भी है वो आपको बिल्कुल पास में ही है, जो कि हिंद मार्केट के आसपास आ जाते हैं। तो ये भी कुछ आपको बड़ा इशू नहीं है अगर आप यहाँ पे घर लेते हैं तो अगर आपको सैंपल हाउस भी देखना हो तो आप जो पहली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एड्रेस दिखाया था उस पर जाके आप सैंपल हाउस भी देख सकते हैं। और अगर आपको वर्चुअल टूर करनी है तो आप ये जो लिंक है स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो आप ब्राउज़र पे जाके देख सकते हैं। वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्ट उस पेज पे चले जाएंगे। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके फ्लोर प्लान की। सॉरी फॉर द इमेज क्वालिटी। तो ये जो साइड है आपकी ये नॉर्थ रहेगी ये। तो इसकी जो एंट्री है वो आपकी यहाँ से रहेगी, और जो एग्जिट है वो यहाँ से रहेगी। और ये आपकी व्हीकल्स की एंट्री रहेगी, रैंप है जो, जिससे कि आपको डिस्टर्ब ना हो। फिर अब हम बात करते हैं इसकी। आपका लॉन है ये वाला, ये लॉन है, और ये बच्चों को खेलने का एरिया है। खेलने का एरिया आपको 2 साइड है, इधर भी है और उधर भी है। और ये आपका गार्डन हो गया, ये थोड़ा थोड़ा गार्डन है। और ये आपका जॉगिंग ट्रैक है, जैसा कि बिल्डर ने मेरे को बताया। तो ये आपका वॉकिंग का एरिया हो गया ये सारा। फिर ये जो आप जो देख रहे हैं ब्लू साइन, ये सारे आपके टेरेस है, ओपन टू द स्काई। और जो ये आसपास जो आपकी रोड है उसकी डायमेंशन भी 18 मीटर है दोनों साइड्स, और ये तीसरी साइड है वो भी आपको 18 मीटर की देखने को मिलेगी। और अगर आपको एक ही घर लेना है तो आपके लिए ए, बी और सी ब्लॉक की ऑप्शन है, क्योंकि जो डी ब्लॉक है वो इन बिल्डर्स ने कंबाइंड के लिए रखा है, जिन लोगों को भी कंबाइंड कराना है। और कंबाइंड में ऐसा नहीं कि आपको डी ब्लॉक दे रखा है, अगर आप कहीं भी करा सकते हैं। आपकी जो प्रेफरेंस है, आपकी जो कंबाइंड की प्रेफरेंस है वो आपकी ये रहनी चाहिए। जो सिंगल जिनको भी एक घर लेने हैं वो बाकी ये 3 ब्लॉक्स में ले सकते हैं, लेकिन आपको ये एक घर डी ब्लॉक में नहीं मिलेगा। और ये जो एरिया है आपका ये खुला ही रहेगा, ओपन टू द स्काई। और हाँ, अगर आपको पेंट हाउस भी लेना हो तो इसका जो पेंट हाउस है वो टॉप फ्लोर पे नहीं है, इसका जो पेंट हाउस है वो शॉप्स के ऊपर वाली फ्लोर पे है। तो पेंट हाउस के भी 2 साइज़ है, छोटा साइज़ और बड़ा साइज़। तो अगर आपको पेंट हाउस भी लेना हो तो उसके लिए भी है, आपको सारी साइट्स अवेलेबल है, ये वाली। तो मतलब आपको पेंट हाउस भी लेना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है आपके पास। और जो शॉप्स रहेगी उनकी तो पार्किंग सेपरेट ही रहेगी, तो इसके लिए भी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये पूरी शॉप्स की पार्किंग रहेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर की एमिनिटीज़ की। तो अब हम बात करते हैं सोसाइटी हॉल की।
सोसाइटी हॉल जैसा आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है, और इसमें आपको चेंजिंग रूम, ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम सारी फैसिलिटीज़ दे रखी है, सर्व काउंटर वो सब भी दे रखा है। तो इसकी अब हम नीचे की बात करेंगे, नीचे वाली साइड की। तो आपका उसमें योगा रूम दे रखा है, योगा रूम के बाद उसमें चेंजिंग रूम है, उसके बाद वॉशरूम है जेंट्स लेडीज़ का अलग अलग, फिर उसके बाद जिम है, इंडोर गेम है, लॉन्ज है, मिनी थिएटर है और स्टैंडिंग गेम एरिया है। और जो इनका फोयर का साइज़ है वो है 11x9x14 का, जो कि सारे ब्लॉक्स में सेम ही रहने वाला है। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी कारपेट एरिया और ब्रीफ की। तो पहले हम बात करते हैं ब्रीफ की। तो इसकी टोटल जो यूनिट्स है वो आपकी रहेगी 194। 4 ब्लॉक रहेंगे ABCD, 2 और 2 टावर रहेंगे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कारपेट एरिया की, डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आपका जो कारपेट एरिया है वो 816 स्क्वायर फीट रहेगा। लॉबी के साथ मिला के आपको 838 स्क्वायर फीट पड़ेगा। और जो छज्जा प्रोजेक्शन एरिया है वो है 63 स्क्वायर फीट का, और आपका जो टोटल है वो बनेगा आपका 901 स्क्वायर फीट। तो उसके बाद आपको नो कॉस्ट बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। एक अलॉटेड कार पार्किंग मिलेगी, ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं देना है, और प्राइम लोकेशन चार्ज भी आपको नहीं लगेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी मैप व्यू की। तो इधर आपका टर्कोइज ब्लू पड़ेगा इधर, फिर उसके बाद टर्कोइज के कुछ प्रोजेक्ट्स भी है, टर्कोइज 3, टर्कोइज 4 और ये टर्कोइज 2 है। फिर आपका टर्कोइज ब्लू मेयर होम्स के जस्ट सामने है आपका क्लब 7 आ गया, स्काई सिटी आ गई। स्काई सिटी के आसपास ही आपका शांति एस्थेटिक स्कूल है। फिर आपका ये शांति जूनियर स्कूल है, ये अम्बली रोड है, ये राजपथ क्लब आ गया आपका फिर उसके बाद है कर्णावती क्लब, फिर आपका सोबो सेंटर आ गया, फिर आपका एप्पल वुड्स और डेकाथलॉन आ गया। और जो इनकी बुकिंग परसेंटेज है वो आपकी इसमें है 30%, अभी तक जो बुक हो चुके हैं अप्रोक्स में। तो इन्होंने जो बुकिंग चालू करी थी वो की थी आपकी दिसंबर में। तो आप देख ही सकते हैं 3 महीने में आपकी 30% बुक हो चुकी है। तो अगर आप 3 BHK लेना चाहते हैं शेला एरिया में, तो मेरी ओपिनियन रहेगी कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, या फिर आप रह भी सकते हैं, क्योंकि जो भी इसके आसपास जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है इसके कंपैरिजन में। और शेला एरिया में ये सोसाइटी मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है, ये मेरा ओपिनियन है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर मेरा कंटेंट सही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह भी 3 BHK की सेगमेंट में शेला में ढूंढ रहे हैं तो उनको भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।